नमस्कार दर्शकों, एचबीसी न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना ने एक बार फिर से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं और सबसे बड़ा दिक्कत का विषय ये है कि कोरोना जिस तरह से इस बार वापस आया है, लोग बहुत ही बेपरवाह हो गए हैं। हम आपको बता दें, जो नया गाइडलाइन जारी हुआ है सरकार की तरफ से, उसके हिसाब से अब शादी विवाह या वैवाहिक समारोह में या किसी भी समारोह में इंडोर हॉल्स में 100 लोग और बाहर कहीं है तो 200 लोगों से ज़्यादा लोग शादी ब्याह में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा भारतवर्ष में इस समय कोरोना के संक्रमणों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तकरीबन लाख से ऊपर के कोरोना संक्रमित मरीज़ मिलने शुरू हो गए हैं, जो कि ज़्यादा चिंताजनक विषय है। सरकार इसके लिए लगातार दिशा निर्देश जारी कर रही है। वाराणसी में कल 700 के आसपास कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे और आज सुबह तक 250 के आसपास कोरोना के संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पे कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है, उसका कारण कहीं न कहीं हमारी लापरवाही रही है। और हम आपको बता दें, इस समय हम काशी के मैदागिन क्षेत्र में है, जो कि व्यस्ततम इलाका है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस इलाके में चारों तरफ से लोगों का आवागमन है। हम जिस चौराहे पर खड़े हैं मैदागिन के, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर भीड़ का आना जाना है। ट्रैफिक है, रिक्शा है, ऑटो है, टोटो में लोग हैं, पैदल हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग कितने सजग हैं, कितना ज़्यादा वो कोरोना के संक्रमण को लेकर कार्य कर पा रहे हैं, ये बड़ा पैमाना आप देख सकते हैं। लोग आ रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे बिना मास्क के भी जा रहे हैं। और ये मास्क का लगाना सरकार ने जितना ज़रूरी बताया है, लेकिन हमारी लापरवाही कहीं न कहीं उस पर हावी हो रही है और वो कोरोना के बढ़ने में कारगर हो रही है। कोरोना के खिलाफ मानव जाति पिछले 1 साल से जंग लड़ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हम मनुष्यों की गलतियों के कारण ही फिर से कोरोना वापस आ जा रहा है। आप देखें, टोटो में जो ड्राइवर हैं और जो रिक्शा वाले हैं, जो ट्रॉली वाले हैं, वो बेपरवाह दिख रहे हैं। मास्क का कहीं नामो निशान नहीं है। लोगों ने मास्क अगर लगा रखा है तो कुछ लोगों ने तो नाक के ऊपर लगाया है, लेकिन कुछ लोगों ने नाक के नीचे। देखिए किस लापरवाही से ये रिक्शे वाले निकल रहे हैं। लगता है इनको कोरोना का कोई खतरा, कोई भय नहीं रह गया है। और जो लोग बाइक पे आ रहे हैं, जो सचेत हैं, वो तो कहीं ना कहीं मास्क लगा के चल रहे हैं। लगातार सरकार ये बोल रही है कि मास्क लगाना अनिवार्य है। हम आपको बता दें कि बनारस में मुहिम चल रहा है कि सरकार के जितने भी एजेंसियां हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, सब के सब मास्क को लगाने के लिए लगातार जनता को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जनता जागरूक नहीं हो रही है और उसका खामियाजा इस तरह से हमको भुगतना पड़ रहा है कि वाराणसी जैसे शहर में 700 के आसपास कोरोना के संक्रमण मिलने प्रारंभ हो गए हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कोरोना महामारी तेज़ी से फैल रही है, लेकिन लापरवाही आप देख लें। हमारे सामने एक बुजुर्ग खड़े हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। टोटो ऑटो में जो लोग हैं, जो ड्राइवर हैं, वो भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये कोरोना के दृष्टिकोण से कोरोना को फिर से बुलाने की कवायद हो रही है। आप देखें, जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोगों का आना जाना है, बेपरवाह हैं, लापरवाही है उनकी। जिन्होंने, भैया आपका मास्क कहाँ है? कोरोना है, लगाने जा रहे थे, गलती से छूट गया। हाथ गंदा था इसलिए नहीं लगा रहे थे। नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाथ धुल के लगाने जा रहे सर। लोगों के पास बहाने बहुत ढेर सारे होते हैं। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, लेकिन कोरोना को लेकर जो लोगों के अंदर एक लापरवाही है, वो कहीं ना कहीं कोरोना को फैलने में मददगार हो रही है और कोरोना के पेशेंट्स लगातार वाराणसी नगर में बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें, इस समय हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये काशी का व्यस्ततम इलाका है। कई लोगों ने मास्क तो लगा रखा है, लेकिन मास्क को कान के नीचे लगा रखा है। कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। भाई साहब, आपका मास्क कहाँ है? अच्छा, लोग घर में भी मास्क भूल के आए हैं। लोग खड़े हैं, कोरोना का काल चल रहा है, इस समय मास्क की ज़रूरत है। बिना मास्क के कोरोना को नहीं रोका जा सकता, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही कहीं न कहीं घातक साबित हो रही है। आप देखें,
चाहे यंगस्टर्स हों, चाहे जो हों, जो समाज के हर वर्ग के लोग हैं वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। भाई साहब, आपका मास्क कहाँ है? मास्क यहाँ है। तो मास्क लगाए नहीं है भैया, कोरोना लगा ले रहे हैं। उसको लगा के चले, कोरोना तेजी से फैल रहा है और लोगों को जागरूक भी करते रहें। जी हाँ जी हाँ। आप देख सकते हैं कि जब हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग तुरंत मास्क निकाल के पहनना शुरू कर रहे हैं। कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार फैल रहा है। लोगों ने मास्क जो है वो नाक के नीचे लगा रखा है। ये कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय है। कुछ लोग अपने जेब में लेके घूम रहे हैं। ये एक अजीब सा स्थिति है। बिना मास्क के लोग घूमे जा रहे हैं और कोरोना फैलता जा रहा है। कुछ लोग दूर से गमछा दिखा दे रहे हैं कि कोरोना काल में हम गमछा लगा के चल रहे हैं। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में कोरोना तेज़ी से फैलेगा, ये सब लोग जानता है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। महिलाएं निकल रही हैं। लोग कोरोना को लेकर इतना ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं कि कहीं से भी उनके अंदर ये भय नहीं दिख रहा है। 700 मरीजों का मिलना ये अपने आप में चिंता का विषय है, लेकिन इसके बावजूद लोग इस कदर बेपरवाह हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं कि उनको लगता है कि शायद कोरोना ख़त्म हो गया है। और इस बार जो कोरोना का लहर आया है वो ज़्यादा घातक है और बड़े पैमाने पे लोगों को संक्रमित कर रहा है। दर्शकों, कोरोना काल का असर अब शादी विवाह पर ही भी देखा जा सकता है। सरकार ने जो नए दिशा निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से अब शादी ब्याह में 200 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, और अगर इंडोर हॉल है तो उसमें 100 लोग शामिल हो सकते हैं। शादी ब्याह की बात आती है तो बैंड बाजा उसका एक प्रमुख चीज़ होता है जिसके बिना बारात निकल ही नहीं सकती है। तो इस समय हम एक आज़ाद बैंड पार्टी, जो कि एक बनारस की ख्याति लब्ध बैंड पार्टी है, उनके हम ऑफिस के बाहर खड़े हैं और कोरोना काल में उनके ऊपर क्या असर हो रहा है, उनके व्यवसाय पर क्या असर हो रहा है और कोरोना किस तरह से उनको प्रभावित कर रहा है, हम उस पर बात करेंगे। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। मुन्ना आज़ाद बैंड पार्टी के हम संपादक हैं। जी मुन्ना जी, कोरोना पिछले 1 साल सवा साल से लगातार पूरे विश्व में फैला हुआ है। आपके जो व्यवसाय है वो बैंड पार्टी का है और उसके बिना बारात पूरी नहीं होती है, तो इस पर कितना असर हुआ है? इस पर बहुत बड़ा असर हो रहा है हम लोगों के ऊपर, क्योंकि ये अगले साल भी सीजन हम लोगों का नहीं हुआ। साल की 4 महीने का सीजन होता है, लगभग 4 या 5 महीने का सीजन होता है। उसमें ये लॉकडाउन से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अगले साल भी लगन नहीं हुई और ये साल भी इस समय दिखलाई दे रहा है। और ये हमको ये नहीं समझ में आता है कि तमाम लोग ये कहते हैं कि कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। कोरोना के लिए पेपर में हमको दिखलाई देता है। हमारे मोहल्ले में 10-20 आदमी कोई नहीं मरा है। आपके मोहल्ले में या यहाँ जितने आदमी से आप पूछिए कि 10-5 आदमी किसी के अगल बगल में मरे हों। कोरोना महामारी हमने जमन से देख रहा है, बाप दादा से हम लोग इतनी 60 साल की उम्र हो गई है। महामारी कितनी प्रकार की आई है उसमें समझ में आता है कि ये महामारी थी। कोरोना की महामारी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अब जो स्थिति ये है कि कल 700 मरीज मिले बनारस में। बनारस बहुत बड़ा शहर नहीं है, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें। 700 कल मिले, अभी सुबह तक 250 के आसपास मिल चुके हैं। इसके पहले 500 मिले, 400 मिले। तो ये लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। तो क्या आप के जो लगन आने वाला है, 22 अप्रैल से लगन शुरू होने वाला है, उसके लिए आपके पास जो बुकिंग आई थी उस पर भी कोई असर हो रहा है? जी हाँ, बेशक असर हो रहा है। गाइडलाइन हो गया है 100 या 200 आदमी के अंदर आप प्रोग्राम करिए। जी। तो जो लोग 100, जिसके परिवार में 500 आदमी का बारात है, जी, उनके लिए मुसीबत है, परेशानी है। जी। तो जब हम लोग बाजा वाले, लाइट वाले मिला करके 25-40 आदमी हो जाएंगे, जी, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है कि भाई 40 आदमी तो आप बढ़ जाएंगे। जी। हमारे यहाँ बारात के रिश्तेदार में आदमी कैसे कम मिले, तो हम तो उनको आश्वासन देते हैं, समझाते हैं कि साहब कि हमारा काम गेट के बाहर तक का है। जी। गेट के अंदर हमको इंटर नहीं करना है। द्वार पूजा लग गया, हमारा काम खत्म हो गया। उनको यही अपना समझाते हैं। जी। समझ में भी लोग आता है कि भाई आपका हाँ सही बात है, आपका बाहरी बाहर रोड काम है हमारा। जी। हमारा बारात में खाने पीने तो कोई मतलब नहीं है। हम लोग खाली द्वार पूजा लगाते हैं, काम खत्म हो जाता है। ये बात तो अब जैसा जो स्थिति बन रही है, जिस हिसाब से कोरोना फिर से फैल रहा है, अगर खुदा न खास्ता लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ जाती है तो फिर आप लोग का व्यवसाय कैसे, क्या हो पाएगा, कितना असर पड़ जाएगा? अरे बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, एकदम भुखमरी की नौबत आ जाएगी। क्योंकि हम आदमियों को एडवांस बयाना दे करके, जैसे हमने एडवांस लिया आपसे, तमाम लोगों से, इसलिए हम अपने वर्कर को भी एडवांस दे करके फंसाए हुए हैं। आने वाला एकदम समय है
अगर मुसीबत आ गई तो हमारा पैसा, छोटे परिवार इसमें जो लोग होते हैं, छोटे पूंजी वाले होते हैं, छोटे लेवल के आदमी होते हैं, मजदूर होते हैं, हमारा एडवांस तो डूब जाएगा। और हमको पार्टियां जो एडवांस दिए, हम जो मतदान है रोड पर बैठे हुए हैं, वो तो हमसे हक रखेंगे हमारा एडवांस वापस करके। बहुत सारी समस्याएं आ रही है, आ रही है, आती रहेगी, इस तरह देख रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, लॉकडाउन न लगे, लॉकडाउन की स्थिति न बने? जी हाँ, बेशक हम तो यही चाहेंगे कि हमारा रोजी रोटी चले, लॉकडाउन की स्थिति न हो। मुन्ना जी, जो बनारस में कोरोना के पेशेंट बढ़े हैं, उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि लोग 3-4 महीने में बहुत लापरवाह हो गए, बेपरवाह हो गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे बनारस वालों से कि वो इस लापरवाही को छोड़े ताकि कोरोना न बढ़े, ताकि हमारा रोजी रोटी चलता रहे? हाँ, ये तो हम चाहेंगे, लापरवाह है तो प्रशासन लापरवाह कर दिया है। प्रशासन अगर कड़ाई होती थी तो कड़ाई हो रही थी, प्रशासन ढीली हो गई, सब लोग ढीला हो गया। इसमें हम क्या करेंगे? प्रशासन टाइट रहेगी, सब कुछ सही है। अब इधर जगह इंक्वायरी करके चेकअप करें और उसके बाद प्लांटी लगा देंगे, सब सही हो जाएगा। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं लॉकडाउन की जो स्थिति पिछले साल थी, उसने अर्थव्यवस्था पर भारी चोट मारी थी। और उसके बाद जब कोरोना कुछ कम हुआ तो लोग घरों से निकले, उन्होंने अपने व्यवसाय को किया, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही थी। लेकिन फिर जिस तरह से संक्रमण की स्थिति बढ़ी है, ये जो दूसरा लहर आया है कोरोना का, ये फिर से चिंता का सबब बना हुआ है उन सारे लोगों के लिए जिनके व्यापार बहुत बड़े नहीं हैं। जैसे बैंड बाजा देख लें, घोड़े वालों को देख लें। शादी ब्याह के लिए गाइडलाइन तो आ गई है, तो कहीं न कहीं बैंड बाजा वाले भी परेशान हैं कि कोई ऐसा दिशा निर्देश ना आ जाए कि लॉकडाउन लगाने की नौबत आ जाए, और लॉकडाउन लग गया तो ये कहीं न कहीं भूखमरी की कगार तक लोगों को ले जा सकता है। दर्शकों, इस समय हम एक वैवाहिक समारोह स्थल पर अर्थात एक लॉन पे खड़े हैं, जहां पर शादी ब्याह के कार्यक्रम होते हैं। बड़े पैमाने पर लगन का समय आ रहा है, बुकिंग होती है लॉन्स की, और वहाँ पे शादी विवाह के समारोह होते हैं। लेकिन जो नया दिशा निर्देश आया है उसके हिसाब से अगर इंडोर कोई हॉल है तो उसके अंदर 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं, और अगर बाहर का खुला इलाका है तो उसमें 200 लोग। तो इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ इस लॉन के लोग हैं, जिनसे हमें समझना चाहें कि कोरोना महामारी ने कितना असर डाला है इस व्यवसाय पर। जी, अपना परिचय दें। मैं संतोष कुमार उपाध्याय, सरोजा पैलेस। जी संतोष जी, ये लॉन है, यहाँ पर शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं। तो पिछले 1 साल से कोरोना के कारण सब कुछ ठप पड़ा हुआ था, तो कितना व्यवसाय पर असर पड़ा? व्यवसाय पे बहुत ही बड़ा असर पहुंचा है, जो कि 2020 में भी बहुत, एक तो लगन नहीं थी उतना जी, दूसरे का वाला कि एक तो कोरोना के चलते बहुत ही बड़ा असर पड़ा है। फिर 2021 में जो कि अप्रैल से ये आपका लगन शुरू हो रहा है 24 तारीख से, उसके बाद ये हम लोगों को डर सताने लगा है कि फिर उसी तरह अगर गाइडलाइंस आएगी जिसका हम लोग बुकिंग किए हुए हैं तो उस पर काफ़ी असर पहुंचेगा। एक तो जितने कर्मचारी एम्प्लॉई सब रखे हैं, सारी चीज़ें ये पूरा ठप पड़ा हुआ है, और हम लोगों को डर सताने लगा है। और सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आएगी उसका हम लोग पालन करेंगे। जी, लेकिन जैसे संतोष जी, ये हो रहा है कि जो हॉल होंगे उसके अंदर 100 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, और अगर ओपन थिएटर टाइप का होता है, ग्राउंड होता है, तो उसमें 200 लोग हो सकते हैं। तो ये हॉल की कैपेसिटी कितनी है? अपनी हॉल की कैपेसिटी करीब 800 लोगों की है। तो अगर 800 की जगह 100 लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं जो बुकिंग अमाउंट है और उन सारे जो बड़ा में तो हाँ, अमाउंट में तो फर्क पड़ ही जाएगा जी। और लोग कहेंगे कि इतना जब आदमी का नहीं प्रोग्राम है तो हम लोग इतना पैसा क्यों दें। हम लोगों का धंधा बिजनेस पूरा चौपट हो जाएगा। धंधा चौपट हो सकता है, बिजनेस एकदम ठप पड़ सकता है। हमारे साथ और भी अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सोनू है, मैं भी इस बैंक्वेट को देखता हूँ। जी सोनू जी, जिस हिसाब से कोरोना फिर से वापस उसकी लहर आई है, जिस तरह से उसका असर हो रहा है, वाराणसी शहर में 700 लोग मिल रहे हैं कोरोना के पेशेंट, तो आने वाले लगन के दृष्टिकोण से जो बुकिंग आपकी हुई है, क्या उस पर भी असर पड़ेगा इसका? लोग बुकिंग कैंसिल भी करा सकते हैं? सर बिल्कुल असर पड़ेगा। ये जो कोरोना का मिल रहा है इस समय केस, इस पर हमें चिंता हो रही है इसकी, लेकिन हमें कॉल भी आ रहे हैं कस्टमर्स के जो बुकिंग हुई है उनका कॉल्स आ रहा है कि जो ये गाइडलाइन आई है 100 आदमी के लिए, अब हम क्या करें, किस हिसाब से काम करें और किस तरह से हो पाएगा। और एडवांस वापसी की भी बात वगैरह लोग कर रहे हैं, बुकिंग कैंसिल होने की बात हो रही है, नई बुकिंग आने में भी दिक्कत है। पिछले 1 साल से ये जो ठप था बिजनेस हमारा, इस बार गर्मी में अच्छा सीज़न था, इस बार अच्छी बुकिंग थी और डेट भी अच्छे थे, लेकिन जो बुकिंग है फुल बुकिंग थी हमारे यहाँ,
लेकिन अब कस्टमर्स का फ़ोन कल से आना चालू हो गया हमारे पास। अमूमन जब बुकिंग आती है तो आप भी कुछ चीज़ों को बुक करते होंगे, आप भी लोगों को एडवांस देते होंगे, तो फिर अगर कोई बुकिंग आई और आपको सामानों को परचेज़ करना है, आप उसके लिए एडवांस दिए हैं, तो फिर आपके ऊपर उसका भी एक दबाव पड़ेगा? बिल्कुल सर, अब इतना बड़ा हॉल है, एसी है, बाकी चीज़ें हैं, मेंटेनेंस है, टेंट वाले हैं, लाइट वाले हैं, फ्लावर वाले हैं, सब रेनोवेशन का काम, मेंटेनेंस का काम बराबर चलता रहता है। एक साल से जो बिजनेस हमारा ठप था, बहुत सारी चीज़ें बहुत दयनीय स्थिति में आ गई थी। अब उसकी वजह से अब जो हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जो हमारे एडवांस मिला था, इन्वेस्टमेंट किया है, अब अगर हमें वापसी करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर वापसी करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम एक बार फिर उपाध्याय जी के पास चलेंगे। उपाध्याय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर जिस हिसाब से कोरोना के पेशेंट वाराणसी में मिल रहे हैं, पूरे भारत में लाख के ऊपर लोग मिल रहे हैं, अगर लॉकडाउन की स्थिति आती है तब क्या होगा, उसके बारे में क्या सोचते हैं? अब उसके बारे में यही होगा, जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आएगी वही मान्य होगा। उसी तरीके से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके उसी तरह हम लोग कस्टमर को समझाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होगा समझाना कस्टमर को, जो कि आने वाला समय दिख रहा है बनारस में, वो बहुत ही दयनीय स्थिति होने वाली है। जी, बिजनेस के ऊपर काफ़ी असर पड़ने वाला है। सोनू जी, अगर लॉकडाउन की स्थिति आ जाती है, सरकार को कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़ गया, ऐसी स्थिति में फिर आपके व्यवसाय पर कितना असर पड़ जाएगा? सर, संपूर्ण लॉकडाउन के उपरांत तो हमारे जैसे टेंट और इस तरह के जो व्यवसाय में लोग हैं, ये लगभग से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पिछले एक साल से जो देनदारी है, जो हमारा बिजनेस ठप है, देनदारी है, वही हमें बहुत भारी पड़ रहा है। और इस बार अगर एडवांस वगैरह वापसी करना हुआ और जो बुकिंग कैंसिल हो गई संपूर्ण लॉकडाउन के बाद, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और इस स्थिति में फिर हमारे पास कुछ नहीं होगा सिवाय कुछ। जी, तो यानी कि आप ये चाहते हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति न बने, लोग जागरूक हो जाएं और कोरोना का संक्रमण कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। हम बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करते हैं कि संक्रमण खत्म हो जाए या वैक्सीन वगैरह जो आया है वो कारगर हो, लेकिन फिर भी हम सरकार से आग्रह करेंगे कि संपूर्ण लॉकडाउन करने की बजाय जिस स्थिति में अभी वो 2 परमिशन है, ये कम से कम परमिशन को थोड़ा और बढ़ाएं, एक्सटेंड करें इसको, और नाइट कर्फ्यू वगैरह थोड़ा सा देखें और वीकेंड वाला करें। लेकिन शादी विवाह वाला जो फंक्शन है, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि इस बिज़नेस से जुड़े हुए लाखों लोग हैं इस बनारस शहर में हैं। अब हमारे इस बिज़नेस से जुड़े हुए स्टाफ है, टेंट वाले हैं, लाइट वाले हैं, अब लेबर है, सब कई परिवार जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग पूरे तरह से खत्म हो जाएंगे। हाँ, रियायत दे, बिल्कुल दे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कोरोना का जो दूसरा लहर आया है वो बड़ा मारक है, बड़ा घातक है। बड़े पैमाने पर लोग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। कारण 2-3 महीने में जो लापरवाही हुई, लोगों को लगा कि कोरोना ख़त्म हो गया है, और इस लापरवाही के चलते कोरोना ने फिर से अपना आक्रमण किया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों का जो लचर रवैया रहा है, उनकी जो बेपरवाही रही है, उसने कोरोना को फिर से ऑक्सीजन दे दिया। कोरोना फिर से पूरे विश्व में तेज़ी से अपने पाँव पसार रहा है। ऐसे में वो धंधे जो सीजनल होते हैं, जैसे शादी ब्याह का धंधा है, लॉन का काम है, जहां शादियां होती हैं, बैंड बाजा घोड़ा इत्यादि से जो जुड़े लोग हैं, वो कहीं न कहीं सड़कों पर आ जाएंगे अगर कहीं न कहीं संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति बनती है। लोगों का ये कहना है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। शादी विवाह के समारोहों में जो लोग आ रहे हैं, जो इस धंधे से जुड़े हैं, उनके लिए सरकार को चाहिए कि उनको रियायत दे और कहीं न कहीं उनको सहूलियत दें, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग ऐसे धंधों से जुड़े हुए हैं। तो सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं लोग कि संपूर्ण लॉकडाउन न लगावें, ऐसी स्थिति न बने, जल्द ही कोरोना का संक्रमण खत्म हो, ताकि फिर से अर्थव्यवस्था वापस अपनी पटरी पर आ सके।